हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चेन स्टोर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पढ़ा था। आज हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे किसका, लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का। तो चेन स्टोर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो समझ लीजिए। मल्टीपल शॉप्स भी इनको बोलते हैं। अब इस टॉपिक से आपको क्या समझ आ रहा है। चेन स्टोर्स कुछ ऐसे स्टोर्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट चेन्स होती हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होते होंगे। या मल्टीपल शॉप्स, उसका मतलब ये हुआ जो कि मतलब बहुत सारी शॉप्स होती हैं एक ही ब्रांड की। ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो क्या है ये, इस वीडियो में हम देखते हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स। ये रिटेल शॉप्स का एक नेटवर्क है दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स और इंटरमीडियरीज, जो कि मैन्युफैक्चरर्स या फिर इंटरमीडियरीज के थ्रू चलाया जाता है। These shops are run by same organization। ये जो सारी शॉप्स होती हैं ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाई जाती हैं एंड हैव आइडेंटिकल स्ट्रैटेजीज। इन सभी शॉप्स पर स्ट्रैटेजीज भी सेम होती हैं, प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं और डिस्प्लेस भी सेम होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ इसको, जैसे कि बाटा शूज स्टोर्स, रेमंड या फिर मैकडोनाल्ड्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेमंड्स की हम बात करते हैं। रेमंड का शोरूम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह है, डिफरेंट डिफरेंट जगह रेमंड का शोरूम है, क्लोथिंग ब्रांड है। तो हर शॉप पर, हर रेमंड की शॉप पे क्या अलग अलग क्वालिटी आपको मिलेगी? नहीं, आपको सेम क्वालिटी मिलेगी। इसको चलाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये डिफरेंट डिफरेंट उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो वही चीज इसमें कही गई है, दीज शॉप्स आर रन बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक ब्रांच में सेम स्ट्रैटेजीज होंगी, हर एक ब्रांच में सेम प्रोडक्ट्स होंगे, नहीं अलग अलग तो नहीं होंगे। हर एक ब्रांच में सेम डिस्प्लेज होंगे। हम शूज की बात करते हैं, स्केचर्स के शूज की हम बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्केचर्स के आउटलेट्स पर आपको सेम वेराइटी मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी है वो सारे आउटलेट्स में सेम ही तो आपको स्टॉक प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। लोकेटेड इन पॉपुलस लोकेलिटीज, जो इस तरह के शोरूम्स होते हैं ब्रांड्स के, वो पॉपुलर लोकेलिटीज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी छोटी मोटी जगह पर खोल दिया। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मर्केंडाइज फॉर ऑल रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू ईच ऑफ दीज शॉप्स। अब इनका एक हेड ऑफिस होता है, वो जो हेड ऑफिस है वही सब जगह सामान भेजता है। जो रिटेल यूनिट्स हैं, यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी शॉप्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है मर्केंडाइज की फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स, वो कहाँ पर होती है? हेड ऑफिस के पास। हेड ऑफिस में जहां से गुड्स जो है वो हर एक इन शॉप्स को डिस्पैच किया जाता है। ये हेड ऑफिस है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, तो अब जो हेड ऑफिस है यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चर हुआ, अब उसने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में वो सारा सामान जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भेज दिया। ईच शॉप इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर। हर शॉप का एक ब्रांच मैनेजर होता है जो कि सारी देखभाल करता है उसकी डे टू डे मैनेजमेंट की। ब्रांच मैनेजर सारी की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं अपने ब्रांच की, वो हेड ऑफिस में डेली भेजता है, चाहे कैश से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स कितनी हुई है, कितना स्टॉक चाहिए हमें और कितने स्टॉक की कमी है, कस्टमर की क्या डिमांड है, सब कुछ की रिपोर्ट डेली वो भेजता है हेड ऑफिस में। ऑल द ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। सारे जो ब्रांचेस है वो एक हेड ऑफिस कंट्रोल करता है, विच इज कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड गेटिंग देम इम्प्लीमेंटेड। तो जो हेड ऑफिस होता है वही इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना लेती हैं, नहीं। जो हेड ऑफिस होगा वो पॉलिसीज बनाता है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को बता देता है कि हमारी ये पॉलिसीज है और आपको इनको ध्यान में रखकर काम करना है। द प्राइस ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स आर फिक्स्ड। इन शॉप्स में प्राइस फिक्स्ड होते हैं, कोई आपके बार्गेनिंग नहीं होती है। एंड ऑल द सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, आप शूज लेने जाते हैं प्यूमा के, ठीक है, प्यूमा के आप शूज लेने जाते हैं, वहां आप जाएंगे तो आपको उधार पे नहीं मिलेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कैश बेसिस पे ही मिलेगा, आपको ये नहीं है कि आप क्रेडिट पे ले लो। और तीसरी चीज कि प्राइस फिक्स्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है 10,000 का जूता है तो वो आपको आपका रिश्तेदार है 7,000 में दे रहा है, नहीं।
अगर उसका प्राइस 10,000 है और उस पर 20% का डिस्काउंट है तो वो पड़ा आपको 8,000 का, तो वो आपको 8,000 का ही मिलेगा, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो इन जो शॉप्स जो ये होती हैं इनमें प्राइस जो है गुड्स के वो फिक्स होते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। ओके, तो लिख लीजिए इसको अपने डायरी में, नोट्स बना लीजिए। बाकी मैं कम्युनिटी में भी इसको पोस्ट कर दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।